मित्रों, नमस्कार। ग्लोबल अफेयर्स के आज के कार्यक्रम में मैं एक ऐसे वैश्विक मसले या यूँ कहूँ एक ऐसी समस्या को लेकर आपके बीच हूँ, जो कहीं न कहीं दुनिया को एक बार फिर परमाणु प्रतिस्पर्धा के युग की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, उसे देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं हम एक बार फिर उस परमाणु युग की ओर लौट रहे हैं, जहाँ पर दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियाँ की जा रही थी। तो विश्व बिरादरी में जिस बात को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही थी, अंततः वह सत्य साबित हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या राष्ट्रों के बीच एक बार फिर परमाणु हथियारों की खतरनाक प्रतिस्पर्धा शुरू होने जा रही है और दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ते हुए दिख रही है। अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, उनके आलोक में कहा जा सकता है कि तमाम अटकलों और आशंकाओं के सत्य होने का समय नज़दीक आ गया है। पिछले दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किए जाने का समाचार आया और उसके बाद मॉस्को से जो प्रतिक्रिया आई, उससे भी इस बात की तस्दीक हो जाती है कि बहुत जल्द विश्व का भू राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है। हालांकि मॉस्को ने नवंबर के पहले सप्ताह में ही सुरक्षा परिषद को चेता दिया था कि यदि अमेरिका या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो सीटीबीटी के नाम से जानी जाती है, इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है, तो रूस भी इस तरह का कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। दरअसल परमाणु प्रतिस्पर्धा को लेकर बयानबाजी का दौर पिछले महीने उस वक्त शुरू हुआ जब अक्टूबर के अंत में रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस इस पनडुब्बी को डूम्सडे यानी कयामत का दिन मिसाइल भी कहा जाता है। पानी के अंदर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम वाली यह पनडुब्बी रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। मॉस्को के इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से कुछ मिनट पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि उन्होंने अपने युद्ध विभाग को परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। लेकिन रूस की स्टेट एजेंसी RT.com ने इस बात का दावा कर सनसनी फैला दी कि अमेरिका ने अगस्त माह में ही गुपचुप तरीके से B-61 12 थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण कर लिया है। रूसी न्यूज एजेंसी के इस खुलासे को सच माने तो ट्रंप परीक्षण की घोषणा से तकरीबन 2 माह पहले ही परमाणु बम का परीक्षण कर चुके थे। बाद में RT.com के इस दावे की पुष्टि अमेरिका ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली साडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने भी कर दी। लेबोरेटरी ने बताया कि 19 से
21 अगस्त के बीच अमेरिका ने नेवादा के तपते रेगिस्तान में अपनी परंपरागत परमाणु साइट टोनापो टेस्ट रेंज पर परमाणु हथियार का सफल परीक्षण किया है। ऑपरेशन शैडो डोप कोड नेम के साथ किए गए इस परीक्षण से अमेरिका ने बिना वॉर हेड वाले B-61-12 बम को F-35 विमान से गिराकर टेस्ट किया और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी या ये कहें लगने नहीं दी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि अमेरिका ने दुनिया को अंधेरे में क्यों रखा? क्या ट्रंप ने दुनिया को उलझाए रखने के लिए ही सोशल मीडिया पर झूठे निर्देश दिए या इसका असल मकसद कुछ और था? कहा तो यह भी जा रहा है कि मॉस्को व बीजिंग पर रणनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए यह ट्रंप का महज एक रणनीतिक कदम है। अमेरिका ने आखिरी बार पूर्ण पैमाने का परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। इसके बाद 1996 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किसी भी तरह के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिए। अब 33 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियार का परीक्षण कर दुनिया को अमेरिकी धमक से परिचित करवाया है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद मॉस्को ने कभी भी परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं किया, लेकिन हाल के दिनों में जिस खतरनाक ढंग से दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार वाले देशों के बीच तनाव बढ़ा है, उससे अमेरिका का यह कदम चिंता बढ़ाने वाला है। पिछले दिनों जब यूक्रेन युद्ध को रोकने के तमाम प्रयासों के असफल होने से तमतमाए हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने हंगरी में पुतिन के साथ होने वाली वार्ता को रद्द करने का ऐलान किया, तो उसके बाद से ही इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका की ओर से कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अमेरिका से मिलने की घोषणा की थी। बाद में व्हाइट हाउस ने यह कहकर बैठक रद्द कर दी कि ट्रंप व्यर्थ की बैठक में समय खराब नहीं करना चाहते हैं। बैठक रद्द होने के अगले कुछ ही घंटों में ट्रंप प्रशासन ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर एक तरह से रूस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। जनवरी में ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में आने के बाद यह उनका सबसे आक्रामक कदम कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह परीक्षण यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए विफल रहे ट्रंप की हताशा का परिणाम है? पिछले 3 दशक में न तो मॉस्को ने और न ही बीजिंग ने किसी तरह का परीक्षण किया है। अब मॉस्को की घोषणा के बाद बीजिंग भी देर सवेर इसकी घोषणा कर सकता है। दुनिया पहले ही परमाणु हथियारों के ढेर पर है। चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल को छोड़ दें तो भी अकेले अमेरिका और रूस के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। शस्त्र नियंत्रण एवं आपदा केंद्र का अनुमान है कि मॉस्को के पास वर्तमान में 5459 परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 1600 सक्रिय रूप से तैनात हैं। दूसरी ओर अमेरिका के पास 5550 परमाणु हथियार है, जिनमें से लगभग 3800 सक्रिय हैं। 1960 के दशक के मध्य में शीत युद्ध के दौरान जब अमेरिका का भंडार अपने चरम पर था कि रूस के पास अमेरिका की तुलना में न केवल अधिक परमाणु हथियार है बल्कि उसकी परमाणु तैयारी भी बेहतर है। ऐसे में अपनी अपनी ताकत दिखाने को उत्सुक ट्रंप और पुतिन के बयानों से साफ है कि संपूर्ण मानव जाति को खतरे में डालने वाली यह खतरनाक प्रतिस्पर्धा फिर शुरू होने वाली है। हालांकि अब दुनिया वैसी नहीं है जैसी 6 दशक पहले थी, लेकिन फिर भी महाशक्तियों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तात्कालिक रणनीतिक लाभ हासिल करने के लिए परमाणु परीक्षण के इस्तेमाल का विचार खतरनाक साबित हो सकता है।
फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।